नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आईटीआई 2024 का प्रवेश फॉर्म एडमिशन फॉर्म 2024-25 आप कैसे फिलअप कर पाओगे, स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आप आईटीआई 2024 का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in के पोर्टल पे आपको आ जाना है। उसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप यहाँ पर एसओसी के पोर्टल पर पहली बार आए हो तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अपना एसओसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप एसओसी के पोर्टल के ऊपर आप अपने जनाधार के माध्यम से भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि आपने एसओसी के पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको करना क्या होगा कि आपको अपनी एसओसी आईडी आप यहाँ पर फिलअप करनी होगी और आपको अपनी एसओसी आईडी के पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे और ये जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपने एसओसी के पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। यदि आप यहाँ पर एसओसी के पोर्टल पर लॉगिन होते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विभिन्न सर्विसेज के ऐप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो आपको यहाँ पर आईटीआई के ऐप पर आपको आ जाना है। यदि आपको यहाँ पर आईटीआई का ऐप शो नहीं होता है तो आपको ऊपर आना है और आपको यहाँ पर देख लीजिए कि क्विक सर्च, यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर आपको यहाँ पर आईटीआई टाइप करना होगा। जैसे आप आईटीआई टाइप करते हो तो आपको यहाँ पर आईटीआई का ऐप यहाँ पर शो हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आईटीआई के ऐप के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर आईटीआई के ऐप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ। तो इस तरह का ऐप इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट योर एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पर एडमिशन सेलेक्ट करना है। एडमिशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एप्लीकेंट और आईटीआई। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट के ऊपर ही आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करने देना है और आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना होगा। यदि आप यहाँ पर राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ राजस्थान पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ राजस्थान पर क्लिक करते हो तो आपको अपना जन आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर देख लीजिए जन आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना जन आधार कार्ड नंबर फिलअप करना होगा और यहाँ पर आपको गेट डिटेल पर फिलअप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पर गेट डिटेल पर फिलअप करते हो तो आपके जन आधार के साथ जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनके नाम आपको यहाँ पर हो जाएंगे। अब आपका जिसका भी आपको यहाँ पर आईटीआई का एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है उसके चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर उसके चेकबॉक्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके चेकबॉक्स पर क्लिक करते हो तो उसके जन आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी, आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी सबमिट करते हो, ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जिसका भी आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो आवेदक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, वो भी उसकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आवेदक का फादर्स नेम आपको यहाँ पर देना होगा और यहाँ पर आवेदक की मदर्स नेम आपको यहाँ पर देना होगा। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जिस जेंडर से भी आप बिलोंग करते हो वो जेंडर आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होगा और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हो तो आपकी टोटल एज कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पर हो जाएगी 1 सितंबर 2024 को। फिर आपकी एक्टिव मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर एक्टिव मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर आपकी जो मोबाइल नंबर है जो आपके जन आधार में जन आधार से लिंक थे वो मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर जन आधार से फैच हो जाएंगे। फिर आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जिसका भी यहाँ पर आवेदन कर रहा हूँ वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मैं अपनी एससी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ पर अपना कोर्स का चयन आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर आपकी व्यवसाय की योग्यता का चयन आपको करना होगा कि आप आरटी पास के कोर्स में एडमिशन चाहते हो या 10 पास के ट्रेड में आप यहाँ पर एडमिशन चाहते हो। यदि आप आरटी और 10th दोनों की चाहते हो तो आपको यहाँ पर एड के चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। यदि आप यहाँ पर 10th के चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पर 10th पास आउट हो और 10th के ट्रेड में ही आप अपना एडमिशन चाहते हो तो आपको 10th के चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि क्लिक हेयर टू फिल मार्क्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जिस यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने अपनी योग्यता का विवरण 8th क्लास और 10th क्लास के आधार पर किया है। कोर्स के लिए मैंने आवेदन किया है, तो मुझे यहाँ पर अपनी 8th क्लास और 10th क्लास की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी 8th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यदि आपने 8th क्लास की टेट के लिए भी यहाँ पर आवेदन किया है, तो यदि आपने 10th क्लास की टेट के लिए यहाँ पर आवेदन किया तो आपकी 8th क्लास की डिटेल यहाँ पर आपको शो नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं 8th क्लास की डिटेल आपको सबसे पहले कैसे फिलअप करनी है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने के लिए आपने 8th क्लास कौन से स्टेट से पास किया था, उस स्टेट को आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। यहाँ पर मैंने 8th क्लास राजस्थान से पास किया था, तो मैं यहाँ पर राजस्थान स्टेट के अंदर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपने 8th क्लास कौन से स्कूल से पास किया था, उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो कि आपकी मार्कशीट के अंदर आपको यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपने 8th क्लास ईयर ऑफ पासिंग, आपने 8th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास किया, वो ईयर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको फिलअप करना होगा। फिर आपके 8th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। 8th क्लास के रोल नंबर फिलअप करने के बाद में आपका 8th क्लास का जो रिजल्ट था वो सीजीपीए में था या मार्क्स में था। यदि सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करना होगा, और आपको यहाँ पर एग्रीगेटेड मार्क ऑब्टेन, आपको यहाँ पर कितने सीजीपीए प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होंगे। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ उसका 8th क्लास का रिजल्ट क्या था, परसेंटेज में था, तो मैं पर मार्क्स में था, तो मैं पर मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो 8th क्लास का पूर्णांक था वो कितने का था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे, और आपके ऑब्टेन्ड मार्क आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे कि आपके 8th क्लास में कितने नंबर आए हैं। जैसे आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स सेलेक्ट करते हो और नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके 8th क्लास में कितने परसेंटेज बन रहे हैं वो परसेंटेज आपको यहाँ पर हो जाएंगे। इसी तरह आपको यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल भी आपको यहाँ पर फिलअप करने की। 10th क्लास आपने कौन से स्टेट से पास किया था वो स्टेट का चयन आपको यहाँ पर करना होगा। 10th क्लास आपने कौन सी बोर्ड से पास किया था उस बोर्ड का चयन भी आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 10th क्लास आरपीएससी अजमेर से पास किया था, तो मैं यहाँ पर आरपीएससी अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपने सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड से पास किया है तो आप यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आपने स्टेट ओपन से पास किया तो आप यहाँ पर आरएसओएस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आरपीएससी अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज आरपीएससी अजमेर सेलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपने 10th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास किया था वो ईयर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा इस तरह से। फिर आपके 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर आपका 10th क्लास का रिजल्ट है वो सीजीपीए में था, वो मार्क्स में था, आपको सेट करना होगा। यदि सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर सीजीपीए पर क्लिक करना होगा, और आपको यहाँ पर सीजीपीए उनके बताने होंगे कि आपके कितने सीजीपीए आए हैं। बट यहाँ पर मेरा 10th क्लास का रिजल्ट मार्क्स में है, तो मैं यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्क्स सेट करने के बाद में आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स बताना होगा कि आपका कितने का पूर्णांक था। मैक्सिमम मार्क्स बताने के बाद में आपको ऑब्टेन मार्क आपको फिलअप करने होंगे कि आपके कितने नंबर आए थे। उसी प्रकार आपको यहाँ पर अपने मैथ सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर बताने होंगे। तो आपके मैथ सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको यहाँ बताने होंगे, और आपके ऑब्टेन मार्क कितने थे वो आपको यहाँ पर बताने होंगे। और साइंस सब्जेक्ट के आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने का था वो आपको यहाँ पर बताना होगा, और आपके ऑब्टेन मार्क कितने का था वो आपको इस तरह से बताना होगा। इस तरह से आपको अपनी 10th और 12th क्लास की डिटेल आप 8th और 10th क्लास की डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। बट यदि आपके यहाँ पर रेड में नोट करके बताया कि यदि आपके 10वीं के अंदर गणित और विज्ञान विषय नहीं होता है तो आपको इनकी जगह क्या करना होगा, 0 की एंट्री करनी होगी। आपको यहाँ पर मैथ के मैक्सिमम मार्क्स में 0 की एंट्री करनी होगी, और ऑब्टेन मार्क के अंदर भी आपको यहाँ पे 0 की एंट्री करनी होगी। यदि 10th क्लास के अंदर आपके गणित और विज्ञान सब्जेक्ट नहीं है तो इस तरह से आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिलअप करनी होगी। और 10th क्लास की डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल का मतलब कि आपने 10th के बाद आपने 12th पास आउट किया तो 12th की डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। यदि आपने 12th के बाद में आपने बीए भी किया हुआ है तो आपकी बीए की डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। बट यहाँ पर मैं जिसका यहाँ पर आवेदन कर रहा हूँ तो केवल 10th पास आउट है, तो यहाँ पर मैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिलअप नहीं करूंगा। डायरेक्ट यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू की लिंक पर क्लिक कर दूंगा। आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जो पर्सनल डिटेल आपने बेसिक डिटेल आपने पीछे फिलअप की है वो आपको यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल एक बार अच्छी तरह से कंफर्म कर लेनी है। कंफर्म करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको अपने आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप करने होंगे। आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपकी श्रेणी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेट करनी होगी। कैटेगरी के अंदर यहाँ पर देख लीजिए कि वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। बट इन कैटेगरी से मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पर नन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर देख लीजिए
कैटेगरी सी, सेलेक्ट कैटेगरी। तो इसके अंदर भी आपको अपनी श्रेणी, आपकी कैटेगरी आपको अपनी सेलेक्ट करनी होगी। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो आपको यहाँ पर नन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं नन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपका धर्म आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। तो आपका धर्म आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। धर्म सेलेक्ट करने के बाद में आपकी वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। यहाँ पर जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ अनमैरिड है तो मैं यहाँ पर अनमैरिड पे क्लिक कर दूंगा। सभी डिटेल इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपको अपनी एड्रेस डिटेल किस प्रकार से फिलअप करनी है, सबसे पहले आपको अपना विलेज पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा कि आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हो। विलेज पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपकी तहसील का नाम भी आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन सी तहसील और कौन से ब्लॉक से यहाँ पर बिलोंग करते हो। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम बताने के बाद में आपका स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको आपके अकॉर्डिंग आपको जो एड्रेस हो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपकी तहसील का नाम आपको यहाँ पर आपकी तहसील आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में आपका विलेज और गाँव का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर आपका विलेज और गांव का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा और आपके एरिया की पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपकी फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। आपकी फोटो सिग्नेचर की अपलोड करने की साइज मिनिमम आपकी 20 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज आपकी यहाँ पर 50 KB होनी चाहिए। जो भी आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो उसकी साइज आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट आपका यहाँ पर JPEG, PNG और GIF फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा और जहां पर भी आपका फोटो सेव है वहां से आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। यहाँ पर कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो आपको जो भी, जैसे कि आपकी 8 क्लास की मार्कशीट, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो उसको आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड आपको कैसे करना है कि आपकी स्वयं के सिग्नेचर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करना होगा। उसके लिए आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी आपको एक जेरॉक्स करवा लेनी है। जेरॉक्स करवाने के बाद में उसके नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो उसकी साइज यहाँ पर देख लीजिए 100 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए। उसकी मिनिमम साइज 100 KB होनी चाहिए और अधिकतम साइज 150 KB होनी चाहिए। 150 KB से उसके ऊपर उस डॉक्यूमेंट्स की साइज आपके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट आपका PDF के अंदर, JPG के अंदर, PNG के अंदर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपको सबसे पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद में आपको अपनी 8th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 8th क्लास की मार्कशीट अपलोड करने के बाद में आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। मूल निवास अपलोड करने के बाद में आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद में यदि आपके 10th क्लास के मार्कशीट के अंदर और आधार के अंदर आपका नाम डिफरेंट है, अपलोड द स्कैन कॉपी एफिडेविट इफ देयर आर एनी डिफरेंस इन योर नेम। यदि आपका नाम अलग है, डिफरेंट है, तो आपका एक एफिडेविट है जिसका फॉर्मेट आपका इसकी साइड पे दिया हुआ है वो आपको निकालना है और उसको फिलअप करके नोटरी करवाने के बाद में उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आपका नाम अलग है 10th की मार्कशीट के अंदर और फॉर्म के अंदर आपको अलग है तो इस तरह से आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने फोटो, सिग्नेचर और ये बाकी की जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू के लिंक पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको अपना ऑप्शन फॉर्म आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आप अपना ऑप्शन फॉर्म यहाँ पर 8 क्रेडिट के आधार पर करना चाहते हो या आप यहाँ पर 10th क्लास के 10th पास आउट के आधार पर, आप 10th क्रेडिट के आधार पर आप अपना ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आपको यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ वो 10th क्रेडिट के आधार पर अपना ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना चाहता है, तो यहाँ पर मैं 10th क्रेडिट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लूंगा। यहाँ पर 10th क्रेडिट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पे 10th क्लास की जो ट्रेड है, 10th पास आउट की जो ट्रेड है वो यहाँ पर शो होगी।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ITI का प्रकार आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन चाहते हो या यहाँ पर आप अपना गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप अपना एडमिशन चाहते हो। तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के बाद में आप कौन से जिले के अंदर अपना एडमिशन चाहते हो वो जिला आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद में ITI का नाम, उस जिले के अंदर जितनी भी ITI होगी वो आपको यहाँ पर हो जाएगी। जिस कॉलेज के अंदर भी आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो उस ITI को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ITI को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रेड सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से ट्रेड के अंदर आप यहाँ पर अपना एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर जिस टाइम में आवेदन कर रहा हूँ वो मैकेनिकल डीजल के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मैकेनिकल डीजल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको अपनी ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर आपको यहाँ पर एड चॉइस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर अधिक से अधिक अपने कॉलेज चूज करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि अभ्यर्थी ऑप्शन फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन पढ़ने का प्रयास करें ताकि उनका एडमिशन यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। इस तरह से आप यहाँ पर अपना ऑप्शन फॉर्म आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इस तरह से आप यदि प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो आपको यहाँ प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपका ITI का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, फिर आपका व्यवसाय का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और आपको यहाँ पर एड चॉइस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर अधिक से अधिक आपको यहाँ पर कॉलेज आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। तो यहाँ पर मैं कॉलेज फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर कॉलेज फिलअप करने के बाद में यदि किसी कॉलेज को आप हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप उसकी प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हो। यदि इस कॉलेज में ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर इंक्रीज प्रायोरिटी पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये जो कॉलेज है ये यहाँ पर ऊपर से हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। कॉलेज फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो आपके फॉर्म का प्रिंट व्यू आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो एक बार आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर अच्छी तरह से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में फाइनल लॉक एंड सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे फाइनल लॉक एंड सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। पेमेंट विंडो होने के बाद में आपका जो एडमिशन फॉर्म फिलअप करने का जो चार्ज लग रहा है उसका पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। पेमेंट आप यहाँ पर अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो, आप अपने ATM कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हो। आपको पेमेंट किस प्रकार से यहाँ पर करना होगा उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक वो वीडियो देखकर आप यहाँ पर अपना पेमेंट आप आसानी से कर पाओगे। इस तरह से आप अपना ITI 2024 का एडमिशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।